सपा का यही नारा, खाली प्लाट हमारा है। सपा पे यही नारा, खाली प्लाट हमारा, खाली गड्ढे पाटने का काम है। और मोदी जी ने तो इमारत खड़ी कर दी मेरे भाई। कभी राहुल गांधी ये कहने लग जाते, किसान भाइयों आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे खेतों में टाइल लगवा देंगे। तो खेतों में टाइल लग जाएगी तो हम खेती कहाँ करेंगे? हम उनको लाएंगे। बाजी रही यहाँ टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी 400 पार इसलिए है क्योंकि मोदी जो भी फैसला लेते हैं वो सही है। नहीं है भैया, ठगबंधन है, ठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। बॉर्डर पर खड़े सैनिकों से पूछो, हमारी बहन बेटियां रोड पे घूम रही हैं, उनसे पूछो सुरक्षित घूम रही है कि वोट किसको करना है। गठबंधन का ना कोई नीति है, ना रीति है और ना कोई नेता है। योगी योगी योगी। स्वागत है आपका भारत न्यूज में। इस वक्त मेरी मौजूदगी पीलीभीत डिफेंस इंटर कॉलेज में है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जनसभा है, जो कि यहाँ पर जनता अलग अलग जिला से आई हुई है और जनता से जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। देखा जाए यहाँ पर पीलीभीत लोकसभा सीट की अगर बात करी जाए तो भाजपा ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके समर्थन में वोट की अपील करने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर और भी लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कनपरी। अच्छा, किस जगह पे आप आए हैं? पीलीभीत। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो नारा दिया है कि 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? हो ही जाएगा। अच्छा, काम की बात करी जाए, विकास की, आपके गांव में क्या काम हुआ 10 सालों में? काम मुझे बहुत हुआ। बहुत हुआ। हाँ। क्या विकास हुआ है? विकास जे का नाम सड़कें बनी हुई हैं और नाला बने हुए हैं। यहाँ पर नौजवान युवा हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, अपना पहले नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बहड़ी 118 विधानसभा से आया हूँ। आप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका संबोधन सुनने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जो भाजपा का नारा है 400 पार, क्या लगता है इस बार कि 400 पार होगा? अब की बार 400 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चप्पा चप्पा भाजपा। जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा। आपने कहा कि भाजपा। अच्छा, एक तरफ सपा भी है, गठबंधन, तो क्या लगता है इस बार गठबंधन मुकाबला पे आ पाएगी भाजपा से? बिल्कुल नहीं। सपा का यही नारा, खाली प्लाट हमारा है। सपा पे यही नारा, खाली प्लाट हमारा, खाली गड्ढे पाटने का काम है। और मोदी जी ने तो इमारत खड़ी कर दी मेरे भाई। और क्या, जो 500 बरस पहले नहीं हो पाया वो भगवान श्री राम का मंदिर। हमारी माँ सीता झोपड़ी में रहती थी, भगवान राम से वो क्या करती होगी? अगर आपकी माँ बहन बेटी अगर झोपड़ी में रहेगी क्या कहेगी? जो 500 बरस में जो सपना नहीं हो पाया पूरा, वो मोदी जी ने साकार किया है। देखने वाले और दिखाने वाले तो बहुत आते हैं मार्केट में। समाज पार्टी है, समाजवादी समाप्त तो है, मतलब कैसे समाप्त है? समाज पार्टी गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगा। गठबंधन नहीं है भैया, ठगबंधन है, ठगबंधन। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जनता समझदार हो गई है। चप्पल खाने को राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। कहा जाता है वो बाजरा की रोटी में पोषण होता है, पोषक तत्व होते हैं, जैविक खादों से बनता है। किसी ने सपने दिखाने वाले थे, मोदी जी ने खिलाया, साकार किया। और बताइए, देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, समाज एक्टिव हो गया है। हमारा सबसे पहले सनातन धर्म जो सबसे निचला दिखा दिया था मोदी जी की वजह से, माननीय मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। मोदी जी और योगी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष जो इस धरती पे आए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ हम पहले व्यक्ति हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, और उस माँ की रक्षा करने वाले सिर्फ 2 बेटों ने जन्म लिया, जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करी जाए, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है क्या सौगात देने के लिए आ रहे हैं? सौगात देने के लिए क्या है, वो तो 3 लाख पार सीक्रेट है। 400 पार है ये नारा है ना, 400 पार है भाई मेरे। हाँ, इसमें कोई छेड़खानी है ही नहीं, क्योंकि हम तो मार्केट में घूम रहे हैं, हम तो रामदूत हैं। हाँ, हनुमान जी की सेना में, हनुमान जी के भक्त हैं, और हम लगे पड़े अपने मिशन पर। हमें इलेक्शन से मतलब नहीं है, हम तो अपने मिशन पे हैं। मिशन पे सनातन का झंडा गाड़ना है, सनातन को टॉप 1 पे लेके आना है तो आना है। बट किंतु परंतु लोग देखेंगे पीलीभीत में। अगर बात की जाए, गठबंधन बोल रहा है कि इस बार हम जीतेंगे, क्या लगता है?
अरे गठबंधन नहीं जीतेगा वो, जब नहीं जीत 5 साल जीत रहे हैं गठबंधन कह रहे हैं, लेकिन वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है। हर प्रत्याशी यही सोचता है कि मैं जीत रहा हूँ और मैदान में आता है। लोगों को अगर वो भेड़चाल नहीं दिखाएगा, अच्छा भाजपा को गठबंधन करने की जरूरत क्या है? हम तो अच्छी राजनीति में, कोई कूटनीति में थोड़ी है, वो तो ठगबंधन कर रहे हैं। अरे गठबंधन में ताकत होती तो अखिलेश जी लड़ के दिखाते चुनाव, क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव को? उनके चाचा शिवपाल सिंह मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। योगी मोदी एक पढ़ा लिखा शिक्षित नेता चाहिए, एक पढ़ा लिखा शिक्षित नेता चाहिए। कभी कभी राहुल गांधी ये कहने लग जाते, किसान भाइयों आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे खेतों में टाइल लगवा देंगे। तो खेतों में टाइल लग जाएगी तो हम खेती कहाँ करेंगे? ये बताइए। न्याय आज तक ला रहे, न्याय आज तक क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? किसमें? आज लूटखोरी की है तो न्याय कहाँ मिल पाएगा? आज उन्होंने लूटा ही है, 17 सालों से हमें लूटा ही है उन्होंने। और क्या, हमें लूट लिया आपको? हाँ, लूट लिया तो नारियल की तरह खोखला कर दिया और उसके अंदर पानी भी नहीं छोड़ा उस नारियल में। हमारी आज से पहले क्या औकात थी हमारे आज से पहले? आप देखो हमारी क्या वैल्यू है। आज साला कहीं यूक्रेन में युद्ध होता था, हमारा झंडा लेके आते, तिरंगा हमारा लगा के आते हैं। ये हमारी वैल्यू है मोदी जी। वोट किसको देना है भाई और बहनों? मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे राम भक्त, मैं आपसे अपील करता हूँ, वोट किसको देना है? अरे बॉर्डर पे खड़े सैनिकों से पूछो, हमारी बहन बेटियां रोड पे घूम रही हैं, उनसे पूछो सुरक्षित घूम रही है कि वोट किसको करना है। कितने अनाथ बच्चे जिनके घर नहीं बसे, जो टूटे हुए मकानों में रह रहे थे, उनसे पूछो कि वोट किसको करना है। और ज्यादा कुछ नहीं जानता, प्रभु श्री राम के चेहरे से उस फोटो में आंखें मिला करके पूछो कि वोट किसको करना है। अगर सच्चाई जानना है तो रात के 12 बजे या जब सोते टाइम जब आप लेटो तो अपनी आंख बंद करके उस सीने पे हाथ रख के पूछो कि वोट किसको करना है। भाई साहब अगर बात करी जाए महिला सुरक्षा की, बात करी जाए, क्या लगता है इस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिला 101% सुरक्षित है और यूपी में तो 150% सुरक्षित है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से महिलाएं अपने आप को महफूज कर रही हैं। अगर वो अकेले भी जा सकती हैं तो उनके ऊपर आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो उनके अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना जलवा भर दिया है कि वो कभी भी निडर होके कहीं भी घूम सकती हैं, रात में जा सकती हैं, दिन में भी जा सकती हैं। वो ये नहीं सोचती कि हमारे घर का कोई भी बंदा जाए। पहले सरकार में ऐसा तो होता था कि माता बहनें जाती थी तो वो अपने भाई को या अपने पिताजी को साथ में लेके जाती थी, पिताजी चलिए। आज की महिला, आज की शिक्षित लड़की अपने स्कूल या अपने रिलेशन में या मार्केट में कोई भी काम से जा रही है तो वो ये नहीं सोचती कि हमारा भाई कहीं काम करने गया है तो वो आ जाए तो हम जाएंगे। वो अकेले जाती है और हिंदुत्व के नाते घर पे वापस अपने लिए आराम से लौट के आती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसे। बात करिए पहले सरकार रही, देखा जाए उन सरकारों में क्या काम हुआ, क्या गुंडागर्दी खत्म सरकार हुई है? पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ, आप किसी पहुंचे। और सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी थी, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल माफियाओं को खत्म कर दिया और साहब के नाम हर व्यक्ति के जवान पे है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे जो खड़ा है, जो आज इस ग्राउंड में आया है ट्रिमेंडर कॉलेज में, जिसे उनके बारे में पता ना होए। माननीय योगी जी और मोदी जी ने वो काम किया है जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। और मैं सबसे बड़ी देन पता क्या है इस सरकार की, जिसकी ताकत होती है जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे अयोध्या में मंदिर रामलला जो त्रिपाल में थे 550 साल के, हमने उस जमाने में लोगों ने तो 14 साल का सिर्फ झेला था और हमने तो 550 साल का झेला है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं आज वो गर्व से कहते हैं पता क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब आपने भी राम मंदिर की बात की है। हम जनता के बीच जाते तो जनता ये बोलती है कि सियासत माहौल है, ये चुनाव के समय मतलब मंदिर की मतलब बना है जी। अरे भाई पब्लिक ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक का बोलना, लोगों का काम है बोलना, गलत करोगे तब। हम यहाँ पे मोदी जी को देखने आए हैं, ठीक है, उनके कुछ विचार को सुनने आए हैं, ठीक है, तो उनके विचारों को हम नहीं रखेंगे पब्लिक के सामने। तो हमें पता है अभी हम मंच पे मोदी जी आएंगे, माननीय योगी जी भी आएंगे, जो भी जितिन प्रसाद जी आएंगे, वो पब्लिक को बताएंगे क्या काम किया है। तो हम भी वही हिसाब से बता रहे हैं पब्लिक को। जय उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना,
और बाहर अगर बाहर की कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे, ठीक है, या कहीं अलग स्टेट में जाते थे, कहते ये यूपी वाले हमको वैल्यू नहीं देते थे। और आज माननीय योगी जी की वजह से कहते यही वो यूपी वाले जो कुछ करके दिखाने वाले हैं। पहले नंबर पे योगी जी ने ला दिया। और क्या, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो माननीय हमारे योगी जी ने सबकी बदमाशी खत्म कर दी। हमारी बहली विधानसभा में जब हम सेब खरीदने जाते थे ठेले वाले से, तो हमसे क्या सवाल होता था, भैया सेब कितने रुपए किलो है? कहते थे 120 रुपए किलो। हम कहते 100 को लगा लो। कहते तेरे बाप ने खाया है कभी? आज खरीदने जाते कहते दीदी कितना लोगी? बोली 2 किलो। तो बोले जीजू पैसे दे दो, मैंने 2 किलो तोल लिए। बदलाव यहाँ पे है, सच साफ है। चप्पा चप्पा आप नौजवान युवा है भाई साहब, क्या लगता है इस सरकार में नौकरी देने का वादा किया है, क्या लगता है नौकरी मिली है? सर नौकरी तो मिली है और बहुत लोगों को नौकरी मिली है। बस रोजगार का ये है कि अपनी जो सिटी है इस यहाँ पे फैक्ट्रियों का थोड़ा सीन करना है। केवल रोजगार का बस यही है। रोजगार बहुत अच्छा है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से श्री राम की कृपा है। बस इतना है कि थोड़ा सा फैक्ट्रियां अपने पीलीभीत में भी लगें, जिससे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो जिनको दुकानों पे काम करना पड़ रहा है, 3,000-4,000 बच्चों को मिलते हैं, जो आज के समय में 15-20 हजार रुपए मिलना चाहिए, जिससे वो रोजगार मिले उनको। और फैक्ट्रियां लगेंगी ज्यादा है तो जिससे शहर का विकास होगा, सिटी का, पूरे पीलीभीत जिले का, जिसमें बहुत ही पीलीभीत जिला पीछे है। और अगर रोजगार मिलेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला पीलीभीत से ही हूँ। हाँ, पूरनपुर जी। बात करी जाए गांव की गलियां मोदी ने कहा चमका दी है, बनवा दिए, गल्ला मुफ्त मिल रहा है, क्या लगता है जनता 5 किलो गल्ला में कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। गरीबों को तो गरीबों के पास खेतियां नहीं थी जिनके पास, और कोरोना काल में तो सभी को गल्ला मिला, कोई भी नहीं बचा। हाँ, और ये नहीं कि हिंदू को ही मिला, हर कास्ट को मिला है। जितने भी कास्ट अपने यूपी में या भारत में कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी मिला और माननीय योगी आदित्यनाथ की भी तरफ से मिला। डबल बार गल्ला मिला है, यहाँ तक कि बच्चों को भी मिला है। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी यूनिट के हिसाब से गल्ला मिला है। गल्ले की कोई बात नहीं, सबको मिला है। हाँ, कोई भी कोरोना काल में ऐसा नहीं रहा जो भूखा सोया हो। हाँ, घर घर हर चीज पहुंची है। भाई साहब, भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो क्या लगता है सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हाँ, बुरी तरह से खत्म हो गया है भ्रष्टाचार। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, और सरकार बहुत अच्छी है और आगे भी हम चाहते यही सरकार बने। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? ग्राम प्रधान सहायगढ़ से, प्रधानपति प्रधान जी हैं। अच्छा, आप प्रधान जी हैं, मोदी जी के विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया तरीका से देख रहे हैं। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा तो प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा है, और इनके बाद हो सकता है नहीं देखने को मिले। और हो सकता है हमारे योगी आदित्यनाथ अगर जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उस दिन हमारे देश का बहुत बढ़िया संविधान और इससे भी ज्यादा बेहतर काम होंगे। हाँ, गुंडागर्दी की बात करिए तो क्या लगता है खत्म हुई है? गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई है, और जो कुछ बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भी और लोग हैं, भी आएंगे आपके पास। यहाँ पर और लोग हैं। दादाजी, आप कहाँ से आए हैं? पिपरिया जगह जी। ये बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने आए हैं, क्या लगता है क्या सौगात देंगे? नरेंद्र मोदी वो देंगे जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है जी। बात करी जाए 10 सालों में, मोदी जी की सरकार में 10 सालों में बात करी जाए, क्या लगता है वो अपने कामों पे खरा उतरे हैं? विकास हुआ आपके गाँव में? जी, बहुत खरे उतरे हैं। बिल्कुल रोडों का जाल बिछ गया हमारे यहाँ। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। विद्युतीकरण हुआ है, गाँव पूरा चमक रहा। पहले अंधेरे में हम लोग रहते थे। अच्छा, किसानों के लिए क्या काम हुआ है? सब किसानों के लिए तो हो किसके लिए? किसान निधि थी, हम लोगों को राशन पानी दिया, खूब खिलाने दिए। भाई साहब, आप तो मोदी जी के फैन लग रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? थोड़ा चेहरा दिखाइए कैमरा का। जी सर, हम उजैनिया रामपुरा से आए हैं साहब, ललौरी गढ़ा तालाब से। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जी सर, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। क्या लगता है इस बार लहर है क्या? हाँ सर, लहर दिल से लहर है। विकास हुआ आपके गांव में? हाँ सर, विकास हुआ है। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम पीलीभीत से, सूरज सिंह यादव मेरा नाम है। और श्रीमान मोदी जी जैसा नेता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद विश्व में लोकप्रिय केवल यही नेता हुए और बीजेपी तो आनी ही है। अच्छा, बिल्कुल। और गठबंधन की बात से तो क्या लगता है जीत पाएगी? गठबंधन का ना कोई नीति है, ना रीति है और ना कोई नेता है। अरे बस वो तो कह रहे हम जीत के जाएंगे इस बार। सब कोई ये कहते हैं, बेईमान भी कहते हैं जीत के जाएंगे, लेकिन ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। दादाजी, नोटबंदी की बात करी जाए तो किसको फायदा हुआ है? नोटबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान पूछिए काले धन वालों को हुआ है। अच्छा, जी हाँ, जी। नदियों में फेंके हैं रुपए, नदियों में बहा दिए पैसे। हाँ, नदियों में बहाए हैं काला धन के लिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, जानेंगे जरा। भाई साहब, क्या नाम भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? पूरनपुर से। पूरनपुर से आए हैं, तो क्या लगता है इस बार 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की। अच्छा, मोदी जी की। जनसभा में आप आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पूरनपुर से। कहाँ से आए हैं? सवारी से? सवारी से। भ्रष्टाचार की बात करी जाए, क्या लगता है 10 सालों में मोदी सरकार रही, खत्म हुआ नहीं हुआ? खत्म हुआ। खत्म हुआ। किसानों के लिए क्या काम किया है? सभी काम किए हैं। सभी काम किए हैं। हाँ। भाई साहब, आप तो नौजवान हैं, काफी खुश भी लग रहे हैं मोदी सरकार से। अगर गुंडागर्दी की बात करी जाए, क्या लगता है इस सरकार में गुंडागर्दी कितनी कम हुई है? बहुत कम हुई है, सारी कम हो गई। अच्छा, मैं ज्यादा अब तक तो है ही नहीं अब ज्यादा। हाँ, सारे कुछ थे तो कुछ रह गए हैं, वो भी चले जाएंगे जेल में। हाँ। अच्छा, मोदी सरकार ने नौजवानों के लिए क्या काम किया? अच्छा, बहुत अच्छा काम करा, रोजगार मिल रहा है अच्छा, सबको। मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सबको बहुत ज्यादा वो है। बस और क्या। दादा, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बहड़ी से आया हूँ। काफी दूर से आए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, संबोधन सुनने आए मोदी जी का? हाँ हाँ मतलब पहली बार आए सुनने के लिए? हाँ, हम तो इनका पहली बार ही सुना है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पहली बार। अच्छा। अगर बात करी जाए किसानों के लिए बात करी जाए तो क्या लगता है किसानों की जो आय दुगनी करने का वादा किया था मोदी जी ने, क्या दुगनी आय हुई है? अरे काफी फिर भी देखा, ध्यान दिया है किसानों पे उन्होंने, मोदी जी ने। और भ्रष्टाचार भी कम है, गुंडागिर्दी भी कम है। मगर कर्मचारी नालायक है, तहसील में भ्रष्टाचारी है। मैं खुद भोगी हूँ। आई जोन में सही काम नंबर 1 के काम नहीं हो रहे हैं उनके। जैसे एसडीएमओ को स्टोनों तक साले मतलब टहला रहे हैं, धक्के खा रहा है। 8 महीने हो गए, अभी तो धक्के खा रहा है। हालांकि हम इस सरकार इन्हीं की बनाएंगे, मोदी जी की। हाँ। 400 पार का नारा है जो, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, 400 पार होगा। और भाई भले ही नाराज हैं लेकिन 400 पार करेंगे। हाँ। अरे टक्कर की बात करी जाए, एक तरफ बसपा है, एक तरफ गठबंधन है, टक्कर किससे होने वाली है? टक्कर तो सपा से होगी। हाँ हाँ। अच्छा, मुकाबला जो है सपा से होगा। सपा से होगा मुकाबला। हाँ। क्या लगता है कितना कर्रा मुकाबला होगा? मतलब काफी 36 का आंकड़ा है। हाँ, ये मैं समझो। है आंकड़ा 36 का। सब कठिन है इस बार। हाँ हाँ, है कठिन। मतलब कांटे पे मामला है। हाँ, इस सीट पे है कठिन, कांटे का मामला है। हाँ, कठिन है। अरे भाई साहब, क्या कह रहे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यही जनपद पीलीभीत का ही हूँ। अच्छा, जहाँ तक मेरा विचार है कि समय देश के लिए मोदी की ही आवश्यकता है। जब तक मोदी के अंदर प्राण शक्ति है, इस देश को उनसे काम लेना चाहिए। वो ऐसे मास्टर हैं जिनको इस देश की सख्त जरूरत है और सारा काम ईमानदारी से ही कर रहे हैं। थोड़ा हमको संयम बरतना पड़ेगा। नौजवानों को भी रोजगार मिल रहे हैं, करने वाले को बहुत काम है, ना करने वाला तो बस रोता ही रहेगा। बाजी रही यहाँ टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी 400 पार इसलिए है क्योंकि मोदी जो भी फैसला लेते हैं वो सही है। और हमें ये सब नहीं देखना कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं, हमें ये देखना है कि मोदी को हम 400 कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जो मोदी ने हमारे प्रत्याशी जो भी किए हैं, हम लोगों को चाहिए कि उनका ही समर्थन करें, तभी तो हम 400 पार जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि 400 पार से बहुत अधिक। अभी आपने एक बात की है ईमानदारी की, मोदी सरकार ईमानदारी, जो पहले की सरकार रही है, क्या लगता है उन्होंने कोई ईमानदारी दिखाई नहीं? अगर ईमानदारी दिखाई होती तो आज देश का विकास होता। उनको जो भी सड़कें मिली, मैं आपको इस अनुभव कर रहा हूँ, जो नदी के किनारे रोड थे वो रोड बने ही नहीं उन सरकारों में।
उनका पैसा निकल जाता था। जब उनकी जांच होती थी तो कहते थे कि वो बरसात में बाढ़ आ गई और रोड चला गया, जबकि रोड बना ही नहीं था और पैसा ऐसे ही हड़प होता था। आज वो पैसा बच रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, वो हम सब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जी, किसानों के हक के लिए क्या काम हुआ है? किसानों के हक के लिए देखिए, किसान को भी चाहिए कि वो जो परंपरागत खेती है इससे अलग हटकर उसे काम करना पड़ेगा। हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत अच्छी खासी मदद उनको मिलती है, हर तरह से मिलती है। जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा उनसे जानेंगे। हाँ भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? हम कहाँ से आप आए? हम ग्राम नवदिया से प्रधान। संबोधन सुनने आए मोदी जी का? संबोधन भी सुनेंगे, दर्शन भी करेंगे और जो उन्होंने देश हित में कार्य किए हैं उनकी सराहना भी होगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि दर्शन करेंगे, ठीक, पहली बार दर्शन करेंगे क्या? नहीं, कई बार कर चुके हैं। हाँ, अब ऐसे आदमी के तो बार बार दर्शन किए जाए, उसी में फायदा। अच्छा, बात करिए किसका माहौल चल रहा है 24 में? माहौल तो ये आपको देख के नहीं लग रहा है माहौल किसका चल रहा है? मोदी जी। बस खाली चुनाव है, चुनाव के बाद वही सरकार फिर से वापस होगी। और गठबंधन के लिए हम जीतेंगे? गठबंधन से हमें मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठगबंधन कैसे ठगबंधन? कैसे? वो सब चोर इकट्ठे हो गए, चोर वो चोर रहेंगे, तो सब चोर है वो। हाँ, इकट्ठे हो गए। 80 यूपी 80 और पूरे भारत में 400 पार। 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राम को लाए, और अब की बार पीलीभीत में भी भगवा लहराएंगे। मैदान में बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, पीलीभीत थी। एक तरह से भाजपा ने जितिन प्रसाद जी को उतारा मैदान में, दूसरे बसपा ने अनिल फूल बाबू को उतारा है। और बात कर लिया गठबंधन की, तो भगवत शरण गंगवार जी आए, तो क्या लगता है वो टिक पाएंगे भाजपा के सामने? नहीं, हमको तो नहीं लगता। लड़खड़ा जाएंगे, डूब जाएंगे। बीजेपी के सामने सब डूब जाएंगे पीलीभीत के अंदर। वो तो फिर हमारी टक्कर होगी। सबका सफाया, टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अदर पार्टियां जो हैं खाली फॉर्मेलिटी पूरी। 1% की टक्कर के नहीं है। हाँ, आपकी योगी जी। हाँ, अगली बार तक की बता रहा योगी जी। योगी अगली बार भी, अब की बार 400 पार, अगली बार की सरकार में योगी जी। अच्छा, गठबंधन बोल रहा है कि हमने गुंडागर्दी खत्म करी है, क्या लगता है? गठबंधन ने गुंडागर्दी लाई है। ऐसे लाई है, उसने लाई है। सारे चोर इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? योगी ने खत्म किया है गुंडागर्दी को। ऐसे सीएम चाहिए योगी जैसे। हाँ, राम मंदिर बना, कितना खुश है यहाँ? अरे साहब, पूरे बिल्कुल बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश। हम उनको लाएंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये एक बात सुना दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में अब तो भगवा लहराएंगे।